हेलो एवरीवन। आज का जो इंग्लिश के ग्रामर का टॉपिक रहेगा वो है कुड मॉडल वर्ब। कुड मॉडल वर्ब को लेकर जितने भी आपके मन में आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस जितने भी कुड के यूजेस है कहाँ कहाँ पर हम करते हैं सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको समझ में भी आएंगे। तो देखें कुड के सारे प्रयोग। सबसे पहले यहाँ पर आ जाए एबिलिटी को लेकर कुड का प्रयोग किस तरीके से होता है। जब भी एबिलिटी को लेकर कुड का प्रयोग होता है तो यहाँ पर हमको कैन को साथ में देखना होगा, तभी आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना वो दूर होंगे। देखिए कैन का भी यूज एबिलिटी के लिए किया जाता है, कुड का भी यूज एबिलिटी के लिए किया जाता है। प्रेजेंट में अगर हम एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी किसी की भी बात करते हैं सेम ही सेंस देते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट में वर्तमान काल में हम जो है कैन का प्रयोग करते हैं एबिलिटी को दिखाने के लिए। और अगर हम वही चीज पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में अगर कोई एबिलिटी हमको दिखानी हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अगर सेंस की बात करें तो सकता है कैन का सेंस निकल कर आएगा, यानी कि हिंदी के वाक्यों के लास्ट में हिंदी की पहचान भी आप देख सकते हैं और इंग्लिश में जो सेंस बन रहा वो भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। सकता था यहाँ पर कुड का सेंस निकल कर आएगा हिंदी के वाक्य में लास्ट में। जब भी आप स्टोरी टाइम यानी स्टोरी टेलिंग करते हैं बीते हुए समय की जब बात बताते हैं तो वहां पर एबिलिटी की बात आएगी तो हम कुड का यूज करेंगे, कैन का नहीं करेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल देख ले। यहाँ तक तो कंपैरिजन के थ्रू मैंने कैन और कुड का यूज बता दिया है, समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि ऐसे ही कंपेयर करके ही आप इजीली समझ पाएंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ मैं कुड को लेकर एबिलिटी बताती हूँ फिर आपका दिमाग कैन की तरफ घूमेगा, तो यहाँ पर कैन मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया है। अब देखें एग्जाम्पल यहाँ पर, मैं 4 भाषाएं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, बोल सकती हूँ। प्रेजेंट में मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है। अब पास्ट की एबिलिटी देखें, जब मैं छोटा था तो मैं 4 भाषाएं बोल सकता था। आई कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन आई वॉज यंग। तो ये पास्ट की एबिलिटी हो गई। तो एबिलिटी को लेकर आपको कैन और कुड में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया और कुड का यहाँ पर समझ में आ गया कि हम पास्ट की एबिलिटी यानी कोई भी काम आप पास्ट में कर सकते थे तो वहां पर कुड का यूज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट कैन का कुड कैसे, जब भी नरेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच नरेशन वाला चैप्टर आता है ना वहां पर कैन का कुड हो जाता है, ये ध्यान रखें। जैसे कि उसने कहा कि वह नहीं आ सकती, उसने कहा कि वह नहीं आ सकती, तो शी सेड दैट शी कुडंट। तो यहाँ पर हम जो है कैन की जगह कुड का यूज करते हैं नरेशन वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये कैन का पास्ट कुड हो गया इस तरीके से। अब दूसरी चीज, अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर सेड है, सेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट का जो वर्ब है ये पास्ट की है, तो कैन की भी पास्ट वर्ब जाएगी तो कुड होगी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि नरेशन वाले चैप्टर में इस तरीके से हम कैन की जगह कुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखें सकता है के सेंस में यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है कि सकता है का सेंस ही निकलता है कुड का, और अभी तो हमने देखा था सकता था, तो सकता था जहां पर था ना वो पास्ट की एबिलिटी थी, वो पास्ट की एबिलिटी थी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की, संभावना की, तो वहां पर हिंदी में सेंस निकल कर आता है सकता है संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, ना कि एबिलिटी के लिए। एबिलिटी की बात करेंगे तो हिंदी में सकता था आएगा, लेकिन जब हम प्रेजेंट की और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की, संभावना की बात करेंगे तो वहां पर सकता है हिंदी में सेंस निकल कर आएगा। तो दोनों तरीके से मैंने हिंदी में भी समझा दिया है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और कैसे आप समझें, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें कैन और कुड। चलिए मे और माइट, 4 मॉडल्स यहाँ पर मैंने दिए हैं क्योंकि कंफ्यूजन रहता है ना, तो कंफ्यूजन भी तो दूर करना है। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। तो आप कहेंगे कि हम पॉसिबिलिटी के लिए इन सभी का यूज करते हैं, तो इनको हम कैसे कंपेयर करें। तो यहाँ पर देखें डिफरेंस के साथ सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सके, कैसे हम अंतर को समझें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंपैरिजन में अंतर में हमने क्या किया है, कैन को लिया और कुड को लिया है।
कैन का हिंदी में मतलब निकल कर आता है हिंदी के वाक्यों में सकता है, तो हिंदी की पहचान भी यहाँ पर मैंने साथ में ली है, ठीक है। और सकता है, कुड का जो हिंदी में सेंस निकल कर आएगा वो भी सकता है, सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की संभावना की बात है। ये जो टेबल है संभावना की है, ठीक है, एबिलिटी की नहीं है, संभावना की, पॉसिबिलिटी की। तो यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, सेम यहाँ पर भी कुड में भी ऐसे है, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। अब अंतर कहाँ पर है, कैन में जो है अधिक संभावना रहती है और कुड में जो है कम संभावना रहती है, ये अंतर है। ऐसी संभावना है जो हमेशा होती रहती है तो कैन का यूज, ऐसी संभावना है जिसमें चांस कम होता है, हमेशा नहीं होती रहती, हमेशा होती रहती है, ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई घटना है तो वहां पर कैन का यूज, लेकिन हमेशा नहीं होती रहती है जिसमें चांस कम है तो कुड का यूज होगा ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए। बस यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, समझ में आ गया होगा कि इट कैन बी डेंजरस। अब कोई सेंटेंस की ये खतरनाक हो सकता है, कहीं अपन इशारा करके बता रहे हैं कि इट कैन बी डेंजरस, हमेशा ऐसा होता है कि वो डेंजरस खतरनाक होता रहता है, हो सकता है, तो हमेशा होता है, तो इसलिए हमने वहां पर कैन का यूज किया। और इट कुड बी डेंजरस मतलब कि ऐसी संभावना जिसमें कम चांस होता है, चांस कम होता है, वो पॉसिबिलिटी। तो ये तो आपके दिमाग के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीज जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, किसी चीज की डेंजरस होने की बात हमेशा होता है या चांस कम है, तो कैन का इस्तेमाल करेंगे हमेशा, चांस कम है तो कुड का। तो यहाँ पर कैन और कुड को लेकर जो पॉसिबिलिटी में अंतर है वो मैंने बताया, और जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता होगा वो दूर हुआ होगा। चलिए अब आगे चलें। डिफरेंस यहाँ पर है मे, माइट, कुड, कैन, साथ में ले लिया है, पॉसिबिलिटी वाला चैप्टर चल रहा है ना। अब यहाँ पर मे भी है, माइट भी है, कुड भी है, कैन भी है, क्या करें, इसका भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है मे का, माइट का भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, कुड का भी सेम होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और कैन का यहाँ पर अलग कर दें क्योंकि इन तीनों से हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो कैन अलग इसको कट कर दें, ये हाई पॉसिबिलिटी के लिए है, जैसे अभी बताया हमेशा होता रहता है ना, तो हाई पॉसिबिलिटी है। अब चलिए यहां तक तो कंप्लीट हो गया, अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, मे, माइट और कुड तीनों का ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये जो मे है ना, ये इसका जो वे है, तरीका है, वो फॉर्मल है, और ये जो माइट और कुड है ये इनफॉर्मल वे से जो है पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर सेंटेंस देखें, सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है कि शायद वह थका हुआ हो सकता है या होगा, शायद वाली फीलिंग आ जाती है तो हम बोल सकते हैं ही मे बी टायर्ड या फिर ही कुड बी टायर्ड, दोनों बोल सकते हैं, शायद वाली फीलिंग में दोनों बोल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल होता है, ठीक है, मे वाला यूज, और कुड वाला यूज इनफॉर्मल होता है, यहाँ ध्यान रखना है। फिर आगे देखें, शायद ही वाली फीलिंग में, शायद ही वह थका हुआ हो सकता है या होगा, शायद से कम संभावना हो गई, शायद ही, तो यहां पर भी हम ही माइट बी टायर्ड का यूज कर सकते हैं, ही कुड बी टायर्ड का यूज कर सकते हैं, दोनों ही इनफॉर्मल है, दोनों ही इनफॉर्मल है, ये डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप मे और माइट को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन मे और माइट को कंपेयर करते हैं तो शायद या शायद ही वाली फीलिंग से आप कंपेयर कर सकते हैं। आप बोलेंगे शायद वह थका हुआ हो सकता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे ही मे बी टायर्ड मे का, और बोलेंगे कि शायद ही वह थका हुआ हो सकता है, चांसेस कम है, तो हम वहां पर यूज करेंगे ही माइट बी टायर्ड। ये तो मे और माइट का कंपैरिजन है। और कुड का हम कैसे यूज कर सकते हैं, तीनों को हम तीनों की जगह पर कुड का यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों की जगह, तीन तो इस कुड को मिला के हो गए, मे और माइट दोनों की जगह हम कुड का यूज कर सकते हैं। तरीका यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि कुड क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है, और मे, माइट और कुड दोनों से, मे जो है फॉर्मल है, माइट और कुड दोनों से। चलिए अब यहां पर आगे देखें, अगर सेंटेंस ऐसी वाली फीलिंग आए, सेंटेंस जरूरी नहीं होगा कि सेंटेंस होगा जहां पर शायद होगा, शायद ही होगा, नहीं, आपके मन के अंदर फीलिंग आनी चाहिए, सिचुएशन कैसी है उसके अनुसार जो है हम निर्धारित करेंगे कि कौन सा सही रहेगा मॉडल का यूज करना, कौन सा वाला कौन सी सिचुएशन में यूज करेंगे। अब यहां पर देखें, पक्का, यहां पर यह हो गया पक्का या जरूर,
अगर ऐसी वाली फीलिंग आए, यहाँ पर तो मैंने मेंशन कर दिया है पक्का या जरूर, जरूरी नहीं है कि हम सेंटेंस में बोलेंगे पक्का या जरूर, वो फीलिंग आनी चाहिए अपने मन के अंदर कि पक्का या जरूर वह थका हुआ हो सकता है या होगा, तो वहां पर मस्ट मॉडल का यूज करेंगे पक्का या जरूर वाली फीलिंग में। ही मस्ट बी टायर्ड। तो बात तो अभी हम कर रहे हैं कुड मॉडल की, लेकिन जहां जहां पर कंफ्यूजन रहता है कि कुड मॉडल का मैंने पॉसिबिलिटी के लिए बता दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मे और माइट का भी तो यूज करते हैं, मस्ट का भी तो यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए कैन का भी यूज करते हैं। तो वो डाउट यहाँ पर मैंने आपका क्लियर कर दिया है, समझ में आ भी गया होगा। बस फील होना चाहिए मॉडल का जब भी यूज करते हैं, सेंस हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी फीलिंग के अंदर आना चाहिए, तभी हम करेक्ट मॉडल का यूज कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखें। कुड का यूज एक अलग सिचुएशन में होता है कि काश कर पाता या काश कर सकता। किसी काम को ऐसी फीलिंग आए कि काश ये मैं कर पाता या काश मैं ये कर सकता, तो वहां पर भी कुड का यूज, मतलब किसी भी काम को करने की वो एबिलिटी आ जाए, ऐसी काश वाली फीलिंग प्रेजेंट में वर्तमान काल में जब हम इमेजिन करते हैं, तो वहां पर कि काश मैं यह कर पाता, काश मैं यह कर सकता। तो ये स्ट्रक्चर आई विश आई कुड वाला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, काश मैं कार चला पाता, प्रेजेंट में ही है। ठीक है, काश मैं कार चला पाता, ये एबिलिटी मेरे अंदर आ जाए, ये योग्यता मेरे अंदर आ जाए। आई विश आई कुड ड्राइव अ कार। काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, तो आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे वाले सेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं, कोई काम कर पाता या कर सकता। ठीक है, किया नहीं है, कर पाता प्रेजेंट में। चलिए अब प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेजेंट में पोलाइट नम्र निवेदन करते हैं, तो वहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो सकती है, पोलाइट ऑफर भी हो सकता है, पोलाइट परमिशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पोलाइटनेस झलक रही है तो वहां पर कुड का यूज। ठीक है, अब देखें, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? अब ये आपको डिसाइड करना है कि परमिशन है, किसी को ऑफर दे रहे हैं, जो भी है वो पोलाइटनेस झलकानी है, पोलाइटनेस दिखानी है, तो कुड का यूज। क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द विंडो, कुड यू ओपन द विंडो। कुड यू प्लीज भी यूज कर सकते हैं, प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि क्या आप खिड़की खोल देंगे, तो वुड का यूज भी, कुड की जगह हम वुड का यूज भी कर देंगे। ठीक है, पोलाइटनेस दिखाने के लिए कोई इसमें डिफरेंस वाली फीलिंग नहीं है। आप कुड आपके जबान पे बैठा है तो कुड का यूज कीजिए, आपके जबान पे वुड बैठा है तो वुड का यूज कीजिए। अब हिंदी में मैं बता देती हूँ, अगर हिंदी की पहचान की बात करें तो क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, सकता है, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी तो आप कुड को अप्लाई कर दें। और हिंदी में हिंदी का सेंस भी बता रही हूँ साथ में, तो आप क्या ये काम कर देंगे, गा गेगी से वाक्य की एंडिंग, तो आपने यूज कर दिया वुड का। ये हिंदी की पहचान हो गई। वैसे आप दोनों को पोलाइटनेस के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज होता है। आपके अंदर फीलिंग क्या है, आपकी जबान पे क्या बैठा है, कुड या वुड, तो वो आप डिसाइड करें। चलिए अब यहाँ पर कुडंट का यूज होता है, कोई काम नहीं कर पाया या नहीं कर सका पास्ट में, बीते हुए समय में, तो कुडंट का यूज। पछतावे और रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, आपके मन के अंदर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, तो वहां पर कुडंट का यूज होगा। और नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं कुड को लेकर, नेगेटिव सेंटेंस। मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया, कोई एग्जाम दिया और नहीं कर पाए, रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है, पछतावे वाली फीलिंग आ रही है, तो आप कुडंट का यूज करेंगे। आई कुडंट पास द एग्जाम, नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या कुड का, अगर कर पाया कर सका तो कुड का यूज करें, कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल करेक्ट वर्जन ये है कि पास्ट अचीवमेंट कर सका या कर पाया, किसी काम को आपने डन कर दिया है, पास्ट का अचीवमेंट आपने ले लिया है, तो वहां पर पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कुड का नहीं, आप यूज करेंगे वॉज एबल टू या वर एबल टू। किसका यूज करेंगे, वॉज एबल टू और वर एबल टू। जैसे कि आपने बोला कि मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया, तो आपने बोला आई कुडंट पास द एग्जाम, लेकिन आपने अचीवमेंट वो ले लिया है पास्ट का, कर पाए या कर सके, मैं एग्जाम कर पाया या कर सका, तो यहाँ पर पास कर पाया
या कर सका, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर वॉज और वर एबल टू का यूज करेंगे। आई वॉज एबल टू पास द एग्जाम, में एग्जाम पास कर पाया, तो आपको यहाँ पर वॉज एबल टू या वर एबल टू का यूज करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, पॉजिटिव के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूज्ड टू सजेस्ट समथिंग, किसी को अगर आप सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो वहां पर भी कुड का यूज होता है। कुड का यूज होता है सजेशन के लिए, सुझाव के लिए। जैसे कि तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके मन के अंदर एबिलिटी वाली फीलिंग, योग्यता वाली, यानी कि किसी कार्य को कर सकने वाली फीलिंग आ रही है, सिंपल सी एबिलिटी की फीलिंग, तो यू कैन लर्न इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पर कैन को भी मेंशन किया। अब आपके अंदर फील क्या हो रहा है, एबिलिटी का सेंस आ रहा था, तो यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, हमने एबिलिटी यहाँ पर दिखाई। अब सजेशन वाली, यू कुड लर्न इंग्लिश, मतलब हम सामने वाले को सुझाव दे रहे हैं, कोई डिस्कशन पहले से चल रहा होगा, तब हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि यू कुड लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर आप डिसाइड करें कि आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप सामने वाले को सुझाव दे रहे हैं, तो कैन अप्लाई करेंगे या कुड अप्लाई करेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको क्या करना है। बाकी मैंने बता दिया कि यूज टू सजेस्ट समथिंग, यानी सुझाव देने के लिए, सजेशन देने के लिए कुड का यूज हो सकता है कि तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो। और जो हिंदी का वाक्य है वो सकता है, सकती है से एंडिंग हो रही है। अब एबिलिटी में भी सेम ऐसा ही होता है, कैन में भी। तो अब ये आप देखें कि आप एबिलिटी दिखाना चाहते हैं या सुझाव, सजेशन दिखाना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो जो बेसिक यूजेस हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, मैंने बता दिया। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है कि कुड के साथ बी लग गया, कुड के साथ हैव लग गया, तो ये कंफ्यूजन भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। देखें, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी क्लियर है। अब ये जो कुड बी लग रहा है, कुड हैव बीन, ये सब पॉसिबिलिटी में आएंगे, संभावना में आएंगे। बस यूज कैसे करेंगे ये देखें। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, वह टीचर हो सकता है, संभावना दिखानी है अगर प्रेजेंट में कि वह टीचर हो सकता है, किसी के कुछ होने की संभावना। तो और दूसरी, उसके पास कार हो सकती है, ठीक है, उसके पास कार हो सकती है, तो कार होने की संभावना, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट में स्टेट अवस्था, सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था की बात कर रहे हैं कि टीचर होना, डॉक्टर होना, या फिर बीमार होना, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, कुछ भी, ये स्टेट अवस्था। तो ही कुड बी अ टीचर। तो यहाँ पर कुड बी के बाद में कोई एक्शन नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई मेन वर्ब नहीं होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट पोजीशन, जैसे कि प्रेजेंट पोजीशन में क्या है, ही कुड हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है, ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हैव का यूज किया है कुड के बाद में, हैव का, और कार, कोई यहाँ पर भी मेन वर्ब का यूज नहीं हो रहा है प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में हम पोजीशन बताते हैं और संभावना, पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग बताते हैं, तो वहां पर कुड हैव अ कार। अब यही चीज हम टेंस में भी तो बताते हैं कि वह टीचर है तो शी इज अ टीचर या ही इज अ टीचर, ठीक है। और उसके पास कार है तो ही हैज अ कार या शी हैज अ कार, ऐसे बताते हैं। तो मॉडल में हम कुड बी का यूज कर रहे हैं और कुड हैव का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बी है ना, ये बी क्या है, बी से ही तो इज एम आर वॉज वर निकले हैं ना। तो हम कुड इज या कुड वॉज का यूज नहीं करते, हम बी का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए सकता था, हिंदी में पहचान। पास्ट स्टेट के लिए, अब वहां पर जैसे कि ही कुड हैव बीन अ टीचर, यानी कि पास्ट में वह टीचर हो सकता है, प्रेजेंट में वह टीचर हो सकता था, पास्ट में है नहीं, हो सकता था, तो कुड हैव बीन का यूज करेंगे। यहाँ पर भी विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, स्टेट अवस्था वाला सेंटेंस है, लेकिन पास्ट की अवस्था है, पास्ट की स्टेट है। क्लियर है। और पास्ट की पोजीशन भी आ जाएगी, तो यहाँ पर ही कर ले, ही कुड हैव हैड अ कार, ही कुड हैव हैड अ कार, मतलब उसके पास पास्ट में, बीते हुए समय में कार हो सकती थी, लेकिन नहीं है, हो सकती थी, है नहीं, ठीक है। अब ऐसा ही हम पास्ट में भी, तो हम टेंस जो बनाते हैं पास्ट के, उसमें भी वह टीचर था तो ही वॉज अ टीचर, हो सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर टेंसेस वाले में, तो ही वॉज अ टीचर, वह टीचर था, उसके पास कार थी तो ही हैड अ कार, इस तरीके से बनाते हैं। बस कुड हैव बीन और कुड हैव हैड, यानी पॉसिबिलिटी और पास्ट की आ गई। क्लियर है। थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है कि जब हम पैसिव बनाएंगे मॉडल्स के, तो वहां पर भी इनका यूज होता है, जैसे कि कोई काम किया जा सकता है, ऐसे संभावना, किया जा सकता है तो संभावना।
कमरा साफ किया जाता है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हो गया पैसिव हो गया। द रूम इज क्लीन्ड, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन पैसिव जो है हम मॉडल्स का भी तो बनाते हैं, कमरा साफ किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखानी है, तो द रूम कुड बी क्लीन्ड। कुड बी के बाद में हमको जैसे इज के बाद में थर्ड फॉर्म लगाई है, तो बी भी क्या है, बी की ही तो फॉर्म इज है, इसके बाद में हमने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। क्लियर है? थोड़ा सा कंपेयर करके और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही पास्ट का पैसिव भी बनाएंगे ना, तो कुड हैव बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का पैसिव। प्रेजेंट में कुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लें कंपेयर करके। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी, रिग्रेट वाली फीलिंग होती है, पछतावे वाली फीलिंग होती है इस पास्ट पॉसिबिलिटी में। कुड बी का यूज करेंगे, यहाँ पर कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे कुड बी का यूज किया है ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर कुड बी के जगह पास्ट की बात करेंगे तो कुड हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, और कुड हैव की जगह यहाँ पर कुड हैव हैड आ जाएगा पास्ट में। कंपेयर करके मैंने बताया ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, ये पास्ट पॉसिबिलिटी। अब कुड बी को लेकर हम क्या कर सकते हैं, बी के बाद में जो है हम किसी की स्टेट अवस्था बता सकते हैं विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, और बी के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम पैसिव बना सकते हैं ये प्रेजेंट की, और पास्ट में भी सेम ऐसा कर देंगे। ठीक है, और कुड हैव के बाद में हम जो क्या कर सकते हैं, किसी के पास कुछ है पोजीशन बता सकते हैं कुड हैव के बाद में। इस तरीके से हम एक्शन भी दिखा सकते हैं, हम एक्शन भी दिखा सकते हैं कुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। कुड हैव के बाद में, ये शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, कुड हैव के बाद में अगर हम कुड हैव के बाद में कुड हैव लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर हैव हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे ना, कोई काम कर सकता था, यहाँ पर भी कोई काम कर सकता था, किया नहीं। जैसे कि वो दिल्ली जा सकता था, ही कुड हैव गॉन टू दिल्ली, लेकिन गया नहीं। ऐसे वाले सेंटेंसेस में कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम जो है यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं, जा सकता था लेकिन गया नहीं। चलिए, उम्मीद है मैंने कुड को लेकर जितने भी इसके यूजेस बताए हैं, इतने ही यूजेस हैं, समझ में आ गए होंगे। बस आपको फील करना, आपको महसूस करना है कि किस तरीके से आप जो है कुड को अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं। आपकी फीलिंग होगी, सिचुएशन के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं।